दुनिया का सबसे रहस्यमयी और खतरनाक तानाशाह किम जोंग उन अब युद्ध की नई परिभाषा लिखने की तैयारी में है। उत्तर कोरिया, जो पहले ही अपने मिसाइल परीक्षणों और परमाणु धमकियों के लिए कुख्यात है, अब सुसाइड ड्रोन का उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू कर चुका है। ये ड्रोन सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि चलती फिरती तबाही है जो दुश्मनों की नींव हिला सकते हैं। सुसाइड ड्रोन, जिसे लोइटरिंग मुनिशन भी कहा जाता है, आधुनिक युद्ध का सबसे खतरनाक और सटीक हथियार। छोटे आकार के ये ड्रोन राडार से बचकर उड़ते हैं, लक्ष्य को पहचानते हैं और फिर खुद को उड़ा लेते हैं। नतीजा, लक्ष्य का सफाया। किम जोंग ने इसे उत्तर कोरिया की सेना के लिए गेम चेंजर बताया है। इन आत्मघाती ड्रोन का उत्पादन जल्द से जल्द शुरू करने का आदेश तानाशाह ने खुद दिया है। इनकी ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के लिए हवाई, समुद्री और जमीनी हमलों में इस्तेमाल हो सकते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि बेहद कम लागत में ये बड़े हमले कर सकते हैं। यानी युद्ध के लिए उत्तर कोरिया भी एक नई ताकत जुटा रहा है जो दुश्मनों के लिए घातक साबित होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर किम जोंग इन हथियारों को किसके लिए तैयार कर रहा है? जवाब सीधा है, रूस का साथ देने के लिए। रूस यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरियाई सैनिक अब रूसी सेना के साथ मिलकर जंग लड़ रहे हैं। और यही नहीं, रूस ने उत्तर कोरिया को इस युद्ध में सुसाइड ड्रोन बनाने और इस्तेमाल करने की तकनीक भी मुहैया कराई है। जून में रूस और उत्तर कोरिया के बीच हुए समझौतों ने इस साझेदारी को और मजबूत किया। यह समझौता न सिर्फ रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देता है, बल्कि रूस यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरियाई सेना की भागीदारी को भी पक्का करता है। अब बात करते हैं इन खतरनाक ड्रोन की तकनीक की। सुसाइड ड्रोन साधारण मिसाइल या एयर स्ट्राइक से अलग होते हैं। ये छोटे, तेज और बेहद सटीक होते हैं। इन्हें ऑपरेट करने के लिए इंसानी दखल की जरूरत नहीं होती, जिससे ऑपरेटर खतरे से दूर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये राडार में पकड़े जाने से बचते हैं। मतलब दुश्मन जब तक इनका पता लगाता है, तब तक सब साफ। किम जोंग का दावा है कि ये ड्रोन उत्तर कोरिया की रक्षा को भी मजबूत करेंगे और युद्ध में दुश्मनों के लिए विनाशकारी साबित होंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ उत्तर कोरिया का कदम है या एक बड़ा वैश्विक खेल? रूस, जो पहले यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में फंसा हुआ है, अब उत्तर कोरिया जैसे देशों से मदद ले रहा है। इससे साफ है कि ये युद्ध सिर्फ दो देशों का नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति का खेल बन चुका है। दूसरी ओर अमेरिका और दक्षिण कोरिया पहले ही किम जोंग की इन हरकतों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये सुसाइड ड्रोन वाकई उत्तर कोरिया को उसकी रक्षा मजबूत करने में मदद करेंगे या फिर ये एक नई वैश्विक समस्या को जन्म देंगे।